हेलो व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही इंटीमेट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कितने समय लास्ट करना चाहिए सेक्स का एक्ट, यानी कि इंटरकोर्स करने का सही समय कितनी देर तक लास्ट करना चाहिए, जिसको हम सही कहें। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन नोएडा, इंडिया। सेक्स को अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो ये वो समय है जो कि पेनिस को एजैकुलेट करने में लगता है ड्यूरिंग वेजाइनल पेनिट्रेशन। जब मेल और फीमेल में इंटरकोर्स होता है तो पेनिस से जो सीमन रिलीज होता है वेजाना में एंटर करने के बाद, उसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेक्स। सेक्स को लीमेंस लैंग्वेज में कई तरह से यूज़ किया जाता है, पर आज हम बात करने वाले हैं कितना समय लगना चाहिए इंटरकोर्स के समय, जिसको कि नॉर्मल कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी समय हो, अगर मेल और फीमेल पार्टनर उसमें सेटिस्फाइड हैं तो उसको सही समय कहा जाएगा। इसकी कोई मेडिकल परिभाषा नहीं है, पर आमतौर पर जो वेरियस स्टडीज़ की गई हैं उनमें जो सेक्स का ड्यूरेशन पाया गया है वो है 5 to 7 मिनट्स। 8 मिनट्स इज़ यूजुअली द एवरेज टाइम जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल को सेटिस्फेक्शन होता है। जैसा मैंने आपको परिभाषा में पहले बताया, एजैकुलेशन का प्रोसेस है। एजैकुलेशन तो हुआ यानी कि सीमन रिलीज हुआ पेनिस से। ड्यूरिंग इंटरकोर्स एजैकुलेशन जो प्रोसेस है वो गवर्न करता है दो चीज़ों से, एमिशन और एक्सपल्शन। प्रोस्टेट में सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू कुछ फ्लूइड्स आते हैं जो कि एनरिच करते हैं सीमन को, और उसके बाद वो रिलीज होता है। इसको हम कहते हैं एक्सपल्शन ऑफ सीमन। इस पूरे एक्ट को कहा जाता है एजैकुलेशन, और ये एसोसिएटेड होता है बहुत ही प्लेजर वाली फीलिंग के साथ। इसी को क्लाइमेक्स कहा जाता है। जैसा कि मूवीज़ में कई बार दिखाया जाता है कि बहुत देर तक सेक्स लास्ट कर रहा है, ये रियलिटी नहीं है। अक्सर जो हेल्दी कपल्स हैं जिनके बीच में एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो बताते हैं कि उनका सेक्सुअल लाइफ 5 to 7 मिनट्स लास्ट करता है। किसी का 3 मिनट हो सकता है, किसी का 11 मिनट भी हो सकता है। 5 से 7 मिनट केवल एक एवरेज ड्यूरेशन है। पर अगर आपका सेक्स 2 मिनट से कम लास्ट करता है, 1-1.5 मिनट में ही सीमन रिलीज हो जाता है, या आपको 15 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, तो शायद आपको डॉक्टर से एक बार मिलने की ज़रूरत है। अगर सीमन जल्दी रिलीज है उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, और अगर सीमन को रिलीज होने में 15 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं तो हम उसको कहते हैं डिलेड एजैकुलेशन। ये कई बार किसी किसी समय हो सकता है, जब आप किसी स्ट्रेस में हो, कभी कभार हो जाना इज़ नॉर्मल। बट अगर रूटीन में आपके साथ इस तरह की सेक्सुअल लाइफ है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको कोई बीमारी हो, यह कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनल रिलेशन कैसा है, इंटीमेसी कैसी है। दूसरा, आपकी एज कैसी है, आप किसी बीमारी से तो अभी नहीं उठे हैं। लुब्रिकेशन कैसा है, कई बार बहुत ड्राइनेस होने से फ्रिक्शन होता है और ऐसे में सेक्स काफ़ी देर तक लास्ट कर सकता है या काफ़ी जल्दी इजैकुलेशन हो सकता है। या अगर लुब्रिकेशन एडिक्वेट ना हो, यानी कि सिक्रीशंस एडिक्वेट ना हो, तो फ्रिक्शन होता है। ऐसे में इजैकुलेशन कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी बहुत टाइम लग सकता है। अगर पार्टनर्स में से किसी को भी इन्फेक्शंस हैं, इचिंग है, कट्स हो गए हैं, ऐसे में भी इजैकुलेशन पे इफेक्ट आ सकता है। फीमेल्स को ऑर्गेज्म आने में टाइम लगता है, उनके क्लाइमेक्स में समय लगता है, उनको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। इसलिए फीमेल के लिए ज़रूरी है लंबे समय तक का फोरप्ले फॉलोड बाय इंटरकोर्स। समराइज करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, सेक्स का एक्ट है यानी कि पेनिस से सीमन का वेजाना के अंदर रिलीज होना। इसका एवरेज समय 5 से 7 मिनट, 8 मिनट भी हो सकता है, पर 2 मिनट से कम या 15 मिनट से ज़्यादा समय लगने पर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको कोई बीमारी हो सकता है थोड़ी बहुत काउंसलिंग से आप ठीक हो जाएं। और इन सभी बातों से इंपॉर्टेंट है, अगर आप दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड हैं किसी भी ड्यूरेशन के सेक्स से, तो आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ आपके लिए नॉर्मल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।